अस्सलाम वालेकुम जी। कुछ सियासत में गर्मा गर्मी चल रही है। तकरीबन 3 से 4 माह हो गए हैं कि ये खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान में बहुत बड़े पैमाने पर इन्फ्लुएंस हुआ है। और इन्फ्लुएंस जो हुआ है वो सी पैक को बचाने के लिए हुआ है। और सी पैक का जो मामला है वो कुछ इस तरह से है कि चाइनीज जो इंटरेस्ट है वो ये है कि जो उनका जो शुमाल वाला हिस्सा आ जाता है, जो हमारा शुमाल वाला हिस्सा आ जाता है, इस साइड पे उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे ज़राअत करनी है और इंडस्ट्री लगानी है। जो ज़राअत में अगर वो ट्रांसपोर्टेशन का मामला देखें तो उनको पाकिस्तान की साइड ही सूट करती है। और ज़राअत पे बहुत गहरी नज़र है चाइनीज़ की। इस वक्त में भी देख लें हम, पूरे अमेरिका में, यूरोप, कनाडा में जितनी सब्जियां हैं, जो पैक्ड सब्जियां आ रही हैं, जो फ्रोजन है, वो अब मोर देन 70% कह लें वो सिर्फ चाइना से आ रही हैं। और जो भी रहने वाले हैं अगर आप उनसे पूछें तो वो बताते हैं कि फ्रोजन सारी जो है, पालक हो गया, करेला हो गया, आलू हो गया, ये तमाम जो सा है ये पैक हुआ हुआ, जस्ट आप खोलें, फ्रोजन होता है और आप हड़िया में डालें, पकाएं। ये इस तरीके का मामला चल रहा है। अब उसको मजीद कम्पीट करने के लिए जो पाकिस्तान वाली साइड का जो तकरीबन 30-35% जो एरिया है चाइना का, सेंटर में सहरा है और इस साइड के ऊपर उनके पास कोई ट्रांसपोर्ट के लिए कोई ऐसी सहूलत हासिल नहीं है, तो वो पाकिस्तान वाली साइड लगती है। अब सीपैक जो है उसको अगर हम समझ लें तो वो इस तरह से आ जाता है कि एक वन बेड वन रोड है और दूसरा ये सीपैक का, यानी कि ये आ जाते हैं जो पाकिस्तान की साइड है ना, उसमें ये एडवांटेज है कि जो चाइनीज को एनर्जी की सहूलत चाहिए होगी, जो ईरान से और दीगर रियासतों से, काजकिस्तान वगैरह से जो पाइपलाइन मंसूबा आएगा, और चाइनीज को जो जरूरत होगी वो इस साइड से कवर होता है, ट्रेन के थ्रू, फिर पानी के थ्रू, और सड़क का एक बहुत बड़ा निजाम। और ये गवादर जोनसाना ये कनेक्ट करता है जो इनकी अजनास होगी और जो इनका इंडस्ट्री का जो मामला होगा यहां से ट्रांसपोर्ट करने के लिए। मौजूदा जो एक प्रेशर है जो कि हम सबके सामने है, उसने जो कारनामा किया वो ये किया कि $400 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है चाइनीज ने वो चाबहार के अंदर कर दी। और बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। और उसके अंदर अगर हम देखते हैं तो चाइनीज बहुत बड़ी इंडस्ट्री वहां पर जाएगी। लेकिन ये एडवांटेज पाकिस्तान को खत्म नहीं हुआ, इसलिए कि पाकिस्तान की जो जरूरियात है, मामलात है, वो किसी और तरह के हैं। अब अगर हम देखते हैं कि ये सारी यानी कि ये जरूरियात आ गई उनकी, अगर हम देखते हैं कि कुछ माह पहले बिल्कुल खामोशी थी, अपोजिशन को जमीन से लगा दिया गया, लिटा दिया गया, चिपका दिया गया दीवार से, जो मर्जी आप कह लें, जुल्म था, जबर था, लाकानूनियत थी, जो भी थी, अपोजिशन अपनी जान बचाने में कामयाब हुई। लेकिन इसके बावजूद सियासत के अंदर गहमा गहमी थी, जोर था, नजर आ रहा था कि किस किस्म का प्रेशर है। तो वो एक नजर आता था कि अफगानिस्तान से जो अमेरिकन फौजों का है वो इनखला हो रहा है और जो दुनिया की इन्फ्लुएंस है वो खत्म हो रही है, और उसके बाद फिर एक नई सूरत हाल होगी। इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं तो हमें और चीज भी नजर आ रही थी। वो ये नजर आ रहा था कि लंदन में मुलाकातों की खबर आई कि वहां पे मुलाकातें हुई और उसके ऊपर कई बंदों ने कोट भी किया। मुलाकातें हुई और मुलाकातें होने के बाद पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की जो ऑपोजिशन है, जो PMLN है, वो अपनी ताकत को सेव करती हुई नजर आई। वो किसी जगह पे तसादुम की साइड पे जाती हुई नहीं नजर आई, बल्कि वो एक पुरअमन तरीके से चलती हुई नजर आई। तो ये चीज हमें वाज़े नजर आई। उसके बाद भी अगर आप देखें तो मुख्तलिफ चीजें नजर आ रही हैं। अभी जो मौजूदा सूरत हाल है उसके अंदर अगर आप देखें तो हमें पाकिस्तान के अंदर एक खास चीज नजर आती है कि जनाब एब्सोल्युटली नॉट से पहले आपको नजर आ रहा था कि ये बहुत बड़ा फैसिलिटेट करेंगे। इससे अगर आप 2 से 3 हफ्ते पहले की सियासत देख लें, जबान देख लें जो हुकूमत में इमरान खान और उसके नुमाइंदों की, वो क्या है और ये एब्सोल्युटली नॉट पे क्या है और उसके बाद क्या है। तो ये जो अचानक से इतना बड़ा इन्फ्लुएंस हुआ है, या इसको जिस तरीके से भी आप कह लें, और ये जो ये सीधे हुए हैं, अच्छे बच्चे बने हैं,
तो उसकी क्या वजूहात है तो हम उसको जुबान से नहीं बयान करते, लेकिन सबको पता है, अंदाजा है कि किस तरह का हुआ था। अब हुकूमत खुद कहती है कि जनाब ना हमने अड्डा देना है, हम तो पीस के लिए मौजूद हैं, हमने किसी की पार्टीबाजी नहीं करनी। अच्छा भाई, एडवांटेज ले लो, लेकिन वो जो पीछे मामलात हुए थे उसके बारे में मौजूदा, और उसके अलावा आपके जनाब जो बजट के मामलात हैं, उससे पहले ये जो स्पीचेस, उसके बाद फिर आप अच्छे बच्चे बन जाते हैं। तो ये तमाम चीजें आपको बताती हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है। शायद बहुत सारे जो लोग थे जो ये समझते थे कि हमने ये सारा सेटअप बनाया है, उनके भी मामलात हाथ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं, और वो किस तरह के हैं वो भी हम देख रहे हैं। बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है कि बेहतरी का मामला हो पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, और बिलखुसूस ये जो परसों जो चाइनीज सदर है उनका जो अपना 100 साल जो जो उनका आज़ादी है उसके ऊपर जो उन्होंने खिताब किया है, वो खिताब इस टाइम में पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज है, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अलावा। पाकिस्तान का मीडिया जो है उसको वो इजाज़त नहीं है, तो ना उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर ये डिस्कस हो रहा है। और उन्होंने क्या कहा है कि हम किसी के प्रेशर में नहीं आएंगे, और हम अपने दुश्मन का सर दीवार चीन से मार मार के तबाह करके रख देंगे उसको। तो इस बात से समझे कि चाइनीज ने आज से कोई 20 साल पहले भी एक दफा ये बात की थी कि चाइना अपनी हदूद से बाहर कहीं सियासी इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, असर नहीं दिखाएगा, मां सिवाय हो सकता है कि कभी जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान की, इसके अलावा किसी कंट्री में नहीं दिखाएगा। उनको पता है कि पाकिस्तान की अहमियत क्या है। तो ये चीज हमें नजर आती है, फिर हमें और भी बहुत कुछ नजर आता है। बहरहाल अभी हम बात अपनी हद में रहकर करेंगे कि जो हो रहा है वो कुछ खास हो रहा है, और दुआ करें और इस बात को समझें कि PMLN की जो पॉलिटिक्स है वो किस तरह की है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की पार्टी के ऊपर मुकम्मल गिरफ्त है। शहबाज शरीफ साहब अगर कोई नरम गरम करते भी नजर आते हैं तो इन चीजों से फर्क कोई नहीं पड़ता। हाँ, PMLN मजमूई तौर पे और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में इस बात पर मुत्तफिक है कि इस दफा जो निजात होनी चाहिए वो पक्की होनी चाहिए। डेमोक्रेसी को बेहतरीन तरीके से चलना चाहिए पाकिस्तान में, और ये जो इन्फ्लुएंस और ये जो हर दफा एक आ जाता है कि प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है, और फिर वही लोग जो इस मुल्क को बनाते हैं या इसकी खिदमत करते हैं उनको चोर, डकैत, डाकू और अकाउंट और लूट मार ये सब कुछ साबित करने की कोशिश की जाती है, निकलता कुछ नहीं है। और जो लोग अपने मफादात लेकर साइड पे हुए होते हैं उनके खिलाफ कोई बात भी नहीं कर सकते। तो ये मेरा ख्याल है कि सारी चीजें तब्दील होने को जा रही हैं। बहरहाल अपनी बात ये थी, सब एक दूसरे का ख्याल रखें और रब ताला से के हुजूर दुआ करें कि हम सब के लिए बेहतरी का मामला हो। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।